नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुभाष आप सभी को सुभाष स्टडी मोड में स्वागत है। और मैं इंडियन पॉलिटी के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न एवं उत्तर कराने जा रहा हूं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है। तो प्रथम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में स्थित है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों की संख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की जो व्याख्या है, इनका अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में किया गया है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कब स्थान दिया था? तो ये 1937 में दिया था। अगला, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। इनकी प्रकृति समाजवादी है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में नीति निर्देशक तत्व जो है, इसकी प्रकृति जो है समाजवादी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, नीति निर्देशक तत्वों को किस नाम से बोल सकते हैं? तो निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, इनके अन्य नाम है इसका। नीति निर्देशक तत्वों की दूसरा नाम जो है ये है निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार के नाम से बुला सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है? तो ये राज्य का प्रशासन के लिए आधार है। नीति निर्देशक तत्वों की कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, इसका आंसर होगा, इसमें जोड़ा जाएगा, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक किसी भी अदालत के पास, यानी किसी भी कोर्ट में जज के पास कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, या कोई भी नागरिक देश का नहीं जा सकता है। संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा। चलिए, प्रश्न नंबर 11, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? तो सप्रू समिति है, जो सप्रू समिति थी उसके आधार पर शामिल किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो केटी शाह जो थे, केटी शाह का यह कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये केटी शाह का कथन है। किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी माना गया है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
किसने कहा था कि डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये डीपीएसपी का आर्थिक जो है ये प्रजातंत्र की स्थापना करना है। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है। प्रश्न नंबर 16, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? तो चंपकम दोरई राजन वाद में ये सामने आया। प्रश्न नंबर 17वां, किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? प्रश्न कहता है किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो मिनवा मिल्स में कहा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पे संविधान छूट गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं लाया जा सकता? अनुच्छेद 37 के तहत। प्रश्न नंबर 20, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख है अनुच्छेद 39 के 1 में। प्रश्न नंबर 21, महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद नंबर है 42 में। अब चलिए प्रश्न नंबर है 22वां, मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्वों का पालन हुआ? तो अनुच्छेद नंबर है 43। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर है 39 के घ में। प्रश्न संख्या 24वां, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? प्रश्न नंबर 24वां में है किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 45 में। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व प्रश्न नंबर जो है 25वां वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? तो अनुच्छेद 14 से 19 के बीच। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? अनुच्छेद 48। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 44। प्रश्न नंबर 28, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी अलगाव। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित
अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न मैं कर रहा हूँ, जो है प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये तो है अनुच्छेद 40 नहीं है, अनुच्छेद 44 नहीं है, अनुच्छेद 39 नहीं है, इसमें है अनुच्छेद 41 जो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, ये नीति निर्देशक तत्व के आता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इन 30 प्रश्नों का विश्लेषण किया और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें। धन्यवाद।